बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाउ दैट आई हैव गॉट योर अटेंशन, क्यों ना वीडियो शुरू की जाए। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज मैं मौजूद हूँ यूनाइटेड ऑटोज़ मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी में और हमारे पास है खूबसूरत हायाबूसा, लेकिन आज इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। स्पेशल बाइक है, इसके लिए स्पेशल वीडियो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज जिस बाइक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अपने आप में एक हायाबूसा है। वो कैसे जानते हैं आज की वीडियो में, और बाइक के बारे में भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे। साथ ही साथ यूनाइटेड ऑटोज़ मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी के तमाम सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। गो ओवर देयर, सब्सक्राइब टू इट एज वेल। अमीगो, जैसे कि बाइक मेट पीके है, MATE, मेट का मतलब होता है दोस्त, इसी तरह अमीगो भी दोस्त को कहा जाता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन स्पेनिश अमीगो दोस्त को कहते हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। अमीगो आगे जी हमारे पास बाइक मेट पे एक और मेट आ चुका है, लेकिन इस दफ़ा स्पेनिश मेट है। इस बाइक की ख़ास बात आप जानेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। दिस बाइक इज़ बाय सुपरस्टार। अब सुपरस्टार अमीगो अपनी मिसाल आप है, और ये है भी स्पोर्ट वेरिएंट। फुल नेम सुपरस्टार अमीगो स्पोर्ट। मैंने एक वीडियो लगाई थी, उसके नीचे कमेंट आया, और उमर भाई ने जो बाइक लॉन्च की है सुपरस्टार की जानिब से, उसकी माइलेज माइंड बॉगलिंग किस्म की है। जो अभी तक जितनी भी स्कूटीज़ मैंने या स्कूटर्स रिव्यू किए हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक, सबसे ज़्यादा एक चार्ज में जो बाइक आपको माइलेज रिटर्न कर रही है वो है अमीगो। अब अमीगो की टेस्ट राइड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। हालत पता क्या थी? बैटरी बिल्कुल डेड है, और मैं ठीक ठाक सफ़र करके आया हूँ। इसको चेक किया है, पूरा मरी रोड घूम फिर के आराम सुकून से चक्कर लगा के, क्योंकि रिव्यू से पहले चेक भी तो करनी होती है ना चीज़ की, चीज़ है कैसी। आप यकीन करें, आते ही मैंने उमर भाई को कहा, उमर भाई ऐसे देख रहे हैं, क्या क्या फील किया। जो बात मैंने उन्हें कही वही आपको कह रहा हूँ कि सस्पेंशन टॉप नॉच सस्पेंशन है। वाइब्रेशन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें वाइब्रेशन नहीं होगी, लेकिन लिटरली आपको लगता है कि यार मैं साइकिल चला रहा हूँ। ज़ीरो वाइब्रेशन, ज़ीरो एनी काइंड ऑफ खड़खुड़, जो बैटरी लूज़ हो, इधर उधर आपको आवाज़ आती है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। और जो निम्बल और सॉफ्ट सस्पेंशन है इसकी, पैरेलल है किसी के भी नहीं। ये अपनी मिसाल आप है। आइए मीटर भी ज़रा नज़र डाल देते हैं फिर, क्योंकि अच्छा अब मज़े की बात यह है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक बाइक में ज़्यादा कुछ होता नहीं है बताने के। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होती है उसकी बैटरी, दूसरी होती है उसकी मोटर, और तीसरी चीज़ जो मद्देनज़र रखी जाती है कि यार ये माइलेज क्या देगी। ठीक है, अब माइलेज का जिक्र करता चलूँ तो कंपनी क्लेम करती है कि ये अमीगो स्पोर्ट जो है आपको एक सिंगल चार्ज में देगा 250 किलोमीटर, और 240 किलोमीटर चेक्ड है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। पाकिस्तान के अंदर 240 किलोमीटर करीब आई है। आपको मज़े की बात बताऊं, ये जितनी भी कोई भी कंपनी क्लेम करती है ना, वो करती है इकोनॉमी मोड पे। नहीं समझ आई? आइए समझाता हूँ यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मोड 2 लगा हुआ है। ज़्यादा मैंने मोड 2 पे ही चलाई है, क्योंकि जो बैटरी की हेल्थ कम होती जाती है यहाँ से, तो बाइक स्लो होता जाता है। लेकिन 2 पे टॉप स्पीड इसने मुझे दी 47, और 50 प्लस दे रहा था 3 पे। 3 मोड है, मैं बता तो चुका हूँ आपको ऑलरेडी, 1 2 3। लेकिन जो माइलेज चेक की जाती है वो कभी भी 3 पे नहीं की जाएगी, कभी भी 2 पे नहीं की जाएगी, हमेशा इट विल बी ऑन 1, जो कि इकॉनमी मोड होता है। 2 ज़रा मॉडरेट होता है, 3 फुल ऑन स्पोर्ट या एग्रेसिव मोड आप कह सकते हैं, जिसमें आपको टॉप स्पीड चाहिए होती है। अब बाइक चूँकि पार्क पे लगा हुआ है, अब यहाँ पे क्लच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों फ्रंट पे हमारे पास ब्रेक्स ही आ रही हैं।
मैं कोई एक ब्रेक दबाऊंगा तो यहाँ से देखेंगे आप रेडी लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि आप पहले पी आ रहा था, अब रेडी लिखा हुआ आ रहा है। नाउ इट इज़ रेडी टू गो। फिर यहाँ पे वापस आएँ। अब ये 3 मोड होते हैं, ठीक है, और चेक होता है हमेशा 1 पे, और उस पे आपको इसकी मैक्सिमम माइलेज बताई जाती है। जो जो स्लो होता जाता है आप वापस 1 पे ही इवेंचुअली आ जाते हो। तो 1 पे ये टॉप स्पीड 42 किलोमीटर दे रहा था, 2 पे 47 प्लस दे रहा था, और 3 पे 50 प्लस जा रहा था। अभी स्टैंड पे मैं लगा के फुल स्पीड तो चेक करूँगा तीनों मोड्स की, लेकिन यहाँ पे एक और आपको चीज़ बताता चलूँ। यहाँ से ये स्विच आप देख सकते हैं, अगर आपने गाड़ी पार्क करनी है तो जस्ट पी को दबाएंगे यूं करके, तो ये पार्किंग मोड में चला जाएगा। मैं दोबारा करके बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। पी को दबाऊंगा तो यहाँ देखिए स्पीडोमीटर गायब हो जाएगा और पी आ गया, ठीक है। अब इसे मैं एक्सीलरेटर देता रहूँ, ये नहीं काम करने वाला, ठीक है। तो ये एक फ़ीचर इसमें ज़बरदस्त आ गया। रीजन इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है, मुझे नहीं नज़र आई कहीं से भी रीजन होती हुई। अभी हम दोबारा ट्राई करेंगे तो देख लेंगे। लेकिन जब आपके पास माइलेज हो 250 किलोमीटर की, हु केयर्स अबाउट रीजन तो वो 30-40 किलोमीटर माइलेज देने वाली बाइक्स में होती है। यू डोंट इवन नीड रीजन इन इट। चार्जिंग टाइम इसका है तकरीबन 4 से 5 घंटे जो होता है रियल लाइफ में, ठीक है, लेकिन वो 0 to 100 है। अगर आपने थोड़ी सी बाइक चलाई है, डेली यूज़ कर रहे हैं, तो 1 से 2 घंटे डेली चार्ज करेंगे तो ये आपके डेली जितनी भी वो है वो पूरी कर देगा। 0 to 100 ये 4 से 5 घंटे में चार्ज होती है। ये क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे आते हैं, ये इसकी हैज़र्ड लाइट बटन है, ये हैज़र्ड लाइट ऑन होगी तो इंडिकेटर चलते हुए आप देख सकते हैं। अब इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं इसकी लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसकी लो बीम है और ये इसकी हाई बीम है, और माइंड यू बहुत ज़बरदस्त इसका थ्रो है, ठीक है। फ्लैशर इसमें है नहीं। अच्छा, अब मेन चीज़ मैं इसकी चेक करना चाहूँगा टॉप स्पीड। यहाँ पे आइए, अभी है हम चले जाते हैं 1 पे, टॉप स्पीड 40 बता रहा है, ठीक है। फिर हम जाते हैं 2 पे 49, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं 3 पे। अच्छा, जो ये माइलेज दिखाई जाती है उतनी ही रियल टाइम परफॉर्म भी करती है। मोर देन इनफ है जी 56 किलोमीटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। काफ़ी सारी जो ब्रांडेड इस वक्त स्कूटीज़ हैं वो उनकी भी टॉप स्पीड 55 ही है, जो ब्रांडेड है, जो ग्रेफीन बैटरी यूज़ कर रही हैं, जो कि 15 वाट्स की मोटर यूज़ कर रही हैं, वो भी इतनी दे रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर मोटर की बात करें तो 1500 वाट्स ही इसके अंदर मोटर यूज़ हो रही है। 7238 की इसमें बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। 72 वाट 38 एम्पेयर की बैटरी, जो कि सबसे टॉप इस वक्त कैटेगरी की बैटरीज़ हैं, कैपेसिटी की बैटरीज़ हैं, वो इसमें मोस्ट पावरफुल बैटरीज़ यूज़ की जा रही हैं। अब अगर इसकी मैं सीट खोल के चेक करूं तो यहाँ पे काफ़ी सारी गुंजाइश आपको मिल जाती है, और ये रहा इसका चार्जर, ठीक है। अक्सर लोग पूछते हैं चार्जर कितने वाट्स का है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। 72 वाट 40 एम्पेयर आवर का चार्जर इसमें यूज़ हो रहा है, आउटपुट 5 एम्पेयर, ठीक है। कैपेसिटी चेक की जाए तो काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी बूट स्पेस इसमें मिल जाती है आपको, और इनफैक्ट काफ़ी सारे बाइक से ज़्यादा स्पेस इसमें मिल रही है। छोटा मोटा सामान घर का आप ला के इसमें ला ले जा सकते हैं ईज़िली। फिर यहाँ पे लंबे अरसे तक गाड़ी पार्क करने के लिए आपने अगर यहाँ पे यूँ करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी बैटरी से। बैटरीज भी महफूज रहेंगी, कोई किसी किस्म की हैज़र्ड, फायर हैज़र्ड वगैरह नहीं होगी। तो इसको कर देते हैं हम बंद कैसे करेंगे? सिंपल, क्लिक के साथ बंद होगा। और क्या नरम सीट है, क्या कुशन है, क्या ज़बरदस्त है। आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सीट दी गई है। ना सिर्फ सस्पेंशन ज़बरदस्त है, सीट का भी फुल ख्याल रखा गया है, और बैक स्पोर्ट पिलियन के लिए यहाँ पे दी गई है, यानी कि 2 बंदे बाआसानी इस पे बैठ के इसे चला सकते हैं। अब मैं दोबारा ऑन करके ब्रेक लाइट्स की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। यहाँ से पीछे जाएंगे तो दिस इज़ दी ब्रेक लाइट, और कुछ यूँ ऑन होने के बाद ये LEDs की सूरत में, LED में ही आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, और 2 स्ट्रिप्स LED की यहाँ नज़र आ रही हैं आपको। ब्रेक दबाने पे ब्रेक लाइट रोशन हो जाती है पूरी तरह, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी नंबर प्लेट, ये आ गया रिफ्लेक्टर, और ये आ गई LED लाइट, ठीक है, जो कि रोशन करेगी आपके नंबर प्लेट को। अब बैक टायर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे
हमें 310 का टायर मिल रहा है जो कि ट्यूबलेस टायर है और 10 इंच का रिम इसमें यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपको बैक पे अगर देखें सिंगल पिस्टन एक अदर डिस्क ब्रेक भी दे दी गई है और आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक्स इसमें इस्तेमाल हो रही हैं और कन्वेंशनल स्प्रिंग कॉइल शॉक्स बैक पे हमें देखने को मिल रहे हैं। साइलेंसर क्योंकि होता ही नहीं है, इंजन ही नहीं है इसमें, लेकिन ताकि ऑड ना लगें लुक्स इसकी, तो यहाँ पे एक अदर फ्लैप सा लगा के दे दिया गया है मेड ऑफ प्लास्टिक कि वो एक गो विद द डिज़ाइन वाली बात होती है ना, इट गोज़ विद द डिज़ाइन फ्लोज विद इट, और बाइक खूबसूरत लग रहा है। फ्रंट पे अगर आप देखें तो निस्बतन बड़ी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है। अमीगो की आपको ब्रांडिंग फ्रंट शॉक्स के ऊपर नज़र आ रही है। फिर सिंगल पिस्टन कैलिपर ब्रेक्स, और ब्रेक्स बहुत टॉप नॉच हैं, बहुत ज़्यादा बाइट है इनका और एकदम रुकने वाली। यूँ लगता है ABS है इसके अंदर, लेकिन ABS नहीं है, इस धोखे में आपने नहीं रहना। कन्वेंशनल फोक्स मिल जाते हैं सामने और शॉक बूट्स इसके ऊपर प्री इंस्टॉल्ड हैं ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये कोई वाटर कूल नहीं है, ये कुछ भी नहीं है क्योंकि इंजन तो है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पे आपको 3 अदद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ठीक है। अभी ये शीट लगी हुई है इनके ऊपर, ठीक है, तब आपको थोड़े धीमे भी लग रही होगी लाइट, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल लाइट। इंडिकेटर्स कितने खूबसूरत हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रिल इन्होंने जैसे गाड़ियों में फ्रंट ग्रिल होती है वैसी ग्रिल दे दी है। ओवरऑल इट्स अ वेरी फैंटास्टिक एंड वेल बिल्ट मोटरसाइकिल। इसकी अगर आप बात करें बिल्ड क्वालिटी की, टॉप नॉच है, पेंट जॉब इज़ वेल डन। प्राइस की अगर बात करूं तो ये इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है 3,05,000 रुपये में। अगेन मैं बताता चलूँ 1500 वाट की मोटर इसमें यूज़ की गई है एंड पावरफुल इनफ टू टेक यू टू प्लेसेस, क्योंकि 250 किलोमीटर की ये माइलेज आपको दे रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर मैंने जितने भी स्कूटर्स रिव्यू किए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, यही एक क्वीन या किंग कह लें या क्वीन कह लें ऑफ स्कूटर्स जो कि इतनी बड़ी माइलेज आपको दे रही है। तो माइलेज एंजाइटी है अगर आपको और आप चाहते हैं कि ऐसी बाइक हो जो आपको बेगम कर दे या इतना ट्रैवल है आपका डेली का, तो दिस बाइक इज़ फॉर यू। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन के ऊपर यूनाइटेड ऑटोज़ मोटर स्पोर्ट्स के ऑनर उमर भाई का नंबर मौजूद होगा। प्लीज़ डू फील फ्री टू कॉल हिम एनी टाइम एंड इफ़ यू वांट टू बुक दिस मोटरसाइकिल, ये रेडीली अवेलेबल है। आप आइए, बात कीजिए, पैसे दीजिए, बाइक घर ले जाइए, एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको ये बाइक पसंद आई होगी। और एक चीज़ रहेगी इसमें, है कि नहीं है, है कि नहीं है इधर आओ दिखाऊँ। यहाँ पे आपको एक अदद मोबाइल चार्जर भी मिल जाता है यहाँ पे अगर आप देखें तो, ठीक है, मोबाइल चार्जर भी मिल रहा है और वेदर प्रूफ इसके ऊपर कवर भी मिल जाता है। फिर स्टोरेज बॉक्स बहुत बड़ा है, यहाँ पे पूरा हाथ जा रहा है मेरा। और दूसरी साइड आपको इग्निशन मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस नहीं मिलती। यहाँ पे आप हेलमेट वगैरह लटका सकते हैं अपना इजीली, या कोई सौदा सल्फा आपने लिया हो वो लटका सकते हैं। और चार्जिंग स्लॉट इसकी यहाँ पे आपको मिल जाती है। जाते जाते ये बताना मैं हरगिज़ नहीं भूलूंगा कि 1 साल की वारंटी आपको उमर भाई दे रहे हैं इस पर बाय यूनाइटेड ऑटोज़ मोटर स्पोर्ट्स। तो 1 साल की वारंटी के साथ ये चीज़ मिल रही है, सही होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हायबूसा का रिव्यू देखना 1300R ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम।